नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हमारे बीच भाजपा के नगर सेवक उपस्थित हैं और एक डेलीगेशन लेकर आयुक्त के पास गए थे। इस कोरोना काल में मीरा भाईंदर वासियों को किस तरह से बेहतर सुविधा दी जाए, आने वाले जो तीसरी वेव आने वाली उसकी चिंता जताते हुए एक कमिश्नर साहब से मिले थे। आइए जानते हैं इनसे किस तरह के इनके मुद्दे हैं और क्या डेलीगेशन लेके गए। देखिए शशि भाई, आज हमारे वरिष्ठ नगर सेवक चंद्रकांत जी वेती और उदयस पाटिल काका और काफ़ी हमारे सहयोगी नगर सेवकों के साथ में हम लोगों ने आज कोरोना की जो महामारी है, इस महामारी के संदर्भ में काफ़ी सारी सूचनाएं, काफ़ी सारे सुझाव और हमारी शिकायतें ये लेकर हम लोग हमारे महानगर पालिका के जो आयुक्त के साथ इनसे हमने समय लिया था और उन्होंने हमें समय दिया और काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई। हमने जो भी हमारे सुझाव थे, जो शिकायतें थी, वो आयुक्त साहब के सामने रखी और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में सभी चीज़ों का समाधान सुचारू रूप से किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक टिम्बा हॉस्पिटल में वहाँ पे 2 बोर्ड लगाए गए हैं। उन 2 बोर्ड के अंदर पहला एक जो बोर्ड है, वहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के बेड्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही पेशेंट्स के रिश्तेदार है वो पेशेंट को लेकर जब वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि इस तरीके का बोर्ड वहाँ पे पहले से ही लगाया गया है, तो वो लोग बड़े ही निराश हो जाते हैं और वहाँ से रिटर्न चले जाते हैं। जबकि बात ये है कि कल ही 50 बाईबैक की मशीन्स और काफ़ी सारे ऑक्सीजन के नए बेड वहाँ पे टिम्बा हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। तो उस तरीके का जो बोर्ड है जिसकी वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं, पेशेंट्स गुमराह हो रहे हैं, उसे तुरंत हटाया जाए, इसकी हम लोगों ने मांग आयुक्त साहब से की है और आयुक्त साहब ने तुरंत आदेश दिए हैं कि वो बोर्ड वहाँ से हटाया जाए। और साथ ही में वहाँ पे एक मेन गेट के ऊपर एक और बोर्ड लगाया गया है जहाँ पे लिखा गया है कि पत्रकारों को या आम नागरिकों को उस कोविड सेंटर्स में जाने की अनुमति नहीं दी है, उन्हें बंधन वहाँ पे किया गया है। लेकिन जैसे कि वहाँ पे कोविड पेशेंट्स के साथ साथ में वहाँ पे वैक्सीनेशन का ड्राइव भी वहाँ पे शुरू है और वैक्सीनेशन के लिए वहाँ पे 100, 200, 500 लोगों की भीड़ वहाँ पे हो रही है। तो हमने यही आयुक्त साहब को कहा कि जैसे आप जानते हैं कि कोविड के पेशेंट्स यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे एडमिट है और यहाँ पे आप वैक्सीनेशन का ड्राइव भी ले रहे हो, तो कहीं आपको ये लगता नहीं है कि इससे कोरोना और फैलने की आशंका है या इससे और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। तो आयुक्त साहब ने हमें ये जानकारी दी है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन नए सेंटर शुरू करने के लिए एक लिस्ट दी है जिसके अंदर काफ़ी स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से और प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने अनुमति मांगी है कि यहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया जाए। जैसे ही वो अनुमति मिल जाएगी तो यहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। रवि जी, आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन सारी पावर्स जो है डेलीगेट की गई है आयुक्त को इस पैंडेमिक सिचुएशन में, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि डिसीजन लेके और वैक्सीनेशन सेंटर जो वहाँ कोविड सेंटर में चालू किया गया उसको शिफ्ट किया जाए? बिल्कुल, आपने ये सही कहा है कि नैतिक जिम्मेदारी आयुक्त की बनती है, प्रशासन की बनती है। लेकिन जो उन्होंने उत्तर दिया कि कुछ अधिकार जो है वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास में रखे गए हैं, इसके लिए वो उस वैक्सीनेशन सेंटर को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने कहा है कि अगर ऐसी बात हो तो हम लोग महापौर मैडम को, स्टेट गवर्नमेंट को भी पत्र लिखने के लिए हम लोग कह सकते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट से पे भी दबाव बना सकते हैं कि इस तरीके की जो गतिविधियाँ हो रही है जिससे कोरोना की महामारी फैल रही है उसके ऊपर नियंत्रण लिया जाए। रवि जी, जिस तरीके से बोर्ड लगाया गया है नो ऑक्सीजन बेड अवेलेबल इन दिस हॉस्पिटल, पिछले 2 दिनों से कई फ़ोन हमें भी आए और कई लोग वहाँ से वापस गए। अभी हाल फिलहाल में यहाँ के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी आए थे और आयुक्त भी उनके साथ थे और यहाँ कोरोना सिचुएशन की उन्होंने जानकारी ली, शहर में घूमे, जायज़ा लिया और उन्होंने कहा पत्रकारों को कि ना ही हमारे यहाँ बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर उस बोर्ड लगाने का मतलब क्या है? बिल्कुल, जो बोर्ड लगाया गया है वो गलत तरीके से लगाया गया है और उस बोर्ड की शिकायत हम लोगों ने आयुक्त को किया और आयुक्त साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो बोर्ड तुरंत हट जाएगा। रवि जी, शिकायत करना नहीं होता, जो बाकी के परिजन जो झेल रहे हैं 2 दिनों से, उनका क्या, जो पेशेंट ले लेके वहाँ पर आ रहे हैं? बिल्कुल, जैसे ही हमें इस बात की जानकारी मिली हमने उन्हें आयुक्त साहब को तुरंत शिकायत की कि ये जो बोर्ड है इसे तुरंत हटाया जाए, जो गलत तरीके से लगाया गया है। अभी आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि पैंडेमिक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में जहाँ एक तरफ कोविड सेंटर है उसी में ही यहाँ वैक्सीनेशन चालू है, बुजुर्ग लोग आते हैं, वहाँ पे संक्रमित हो सकते हैं, बच्चे आते हैं, क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती स्टेट की कि डिसीजन लेना? क्या उसको पेंडिंग रख के 6 महीने के बाद डिसीजन लेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इस तरीके की सिचुएशन के अंदर क्विक डिसीजन होना चाहिए। अगर हम लोग कागजी व्यवहार के अंदर अगर उलझे रहेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? तो इसलिए हम लोगों ने आयुक्त साहब से ये कहा कि आप हमें इसकी परमिशन चाहिए या उसकी परमिशन चाहिए, ये हमें आप बहाना ना बताते हुए आप लोग अगर डायरेक्ट एक्शन लेंगे
तो ज़्यादा इसके ऊपर इस महामारी के अंदर हम लोग नियंत्रण कर पाएंगे। रवि जी, आप ही ने हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू दिया था, 12 करोड़ रुपए इसी महानगर पालिका ने तंबू वंबू में खर्च कर दिए, और उस समय उनको पता था कि ये तंबू वंबू में खर्च जो व्यर्थ किया जा रहा है वही पैसा ठेंबा में लगाया जाता। तो आज लोगों को मुसीबतें झेलने पड़ रही है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे, बेड की कमी है, तो क्या कहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे आप? बिल्कुल 13.5 करोड़ रुपए जो फिजूल खर्चा तंबू और बम्बू में किया गया था प्रशासन के माध्यम से, जिसका हम लोगों ने तीव्र विरोध किया था। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी पत्र व्यवहार किए थे, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ भी कार्रवाई नहीं किया और उन्होंने 13.5 करोड़ रुपए आज हमारे टोटली वेस्ट हो गए। वही 13.5 करोड़ रुपए आज इस महामारी के समय में एक हमें नया एक सेपरेट हॉस्पिटल, नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में आईसीयू और वेंटिलेटर के साथ में उस 13.5 करोड़ के अंदर उपलब्ध किया जा सकता था। लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है हमारे मीरा भाईंदर शहर के लिए कि प्रशासन ने वो जो गलती की थी उसका आज भुगतान हमारी मीरा भाईंदर की जनता को आज भुगतना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से एडवोकेट रवि व्यास जी ने कहा है, पहले तो तंबू में 12 करोड़ रुपए स्वाह कर दिए, और आज इस पैंडमिक सिचुएशन में दूसरी लहर में लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और खामियाजा भुगतने के साथ साथ जो इन्होंने बोर्ड लगा रखा है ठेमा हॉस्पिटल के सामने कि कोई ऑक्सीजन बेड हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, कृपया आप डॉक्टर को फोर्सफुली उसकी जानकारी ना लें, ये कहाँ तक उचित है? जनता को कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है भ्रमित कर रहा है, जनता जो है परेशान हो रही है। कैमरामैन प्रभान मिंदर के साथ शशि शर्मा।